हेलो बच्चों, कैसे हो दोस्तों? मजे आ रहे हैं पढ़ने में एकदम, है ना? पढ़ाई तो कर रहे हो ना? सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना? पढ़ाई का मतलब यहाँ तो कर ही रहे हो। सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि क्लास ले लिया और हम बस अब मजे हो गए अपने। अरे नहीं, सेल्फ स्टडी इन चीजों का रिवीजन भी किया करो। और मेरा काम नहीं बोलना, अपने बेटे आपका अपना चैनल है तो इसे लोगों में फैलाओ ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ और आने शुरू हो जाएं, व्यूज़ बढ़ने शुरू हो जाएं। शुरुआत में कितने अच्छे व्यूज़ दे रहे थे आप, अब कम हो रहे हैं व्यूज़, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने काम करना बंद कर दिया है इसको। आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के साथ अलावा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, है ना? इस चैनल पे तो ऐसा नहीं सर का चैनल है, अपना खुद का मान के काम कीजिए, है ना? और चलो आगे अपने चैप्टर पे की बातें करते हैं, साथ साथ चैप्टर के कुछ बातें भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे और अपना पढ़ाई भी बिल्कुल पूरा कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि बेटा अपन ने अपने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, फैक्टर्स बनाना, कॉमन फैक्टर निकालना, उन्हीं बातों को, उन्हीं कंसेप्ट्स को हम आगे और लेके चलेंगे। इस बार पहले तो क्या कर रहा था, एग्जामिनर खुद से हमें नंबर्स दे रहा था लगातार कि ये नंबर हैं, या इक्वेशन खुद से बना के दे रहा है। आधा काम तो खुद ही कर रहा है, आधा हमें करना पड़ रहा था। लेकिन अब उसने क्या किया, पूरा का पूरा काम ही हमारे ऊपर डाल दिया। क्वेश्चंस इजी हैं, इक्वेशन को समझने की कोशिश करना, आगे सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। यहाँ देखिए बेटा, जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए स्क्वायर प्लस में एट ए प्लस में 16। अब बेटा इस इक्वेशन में कंप्लीट कहीं पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा। आप कहोगे कि सर यहाँ देखिए ये ए इन दोनों में है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। इन दोनों में एट कॉमन आ रहा है बट इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बीच में जो एट दे रखा है ना बेटा, इस एट के दो पार्ट ऐसे बनाएंगे हम कि उनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, एट आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या आ जाए, 16। तो हम क्या करेंगे, एट को पार्ट में तोड़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं? अब बेटा काउंटिंग लिखो आप एट तक की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा मैं आपको किस तरह से इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है वो सिखा रहा हूँ, है ना? अब बेटा इसी काउंटिंग को आप यहाँ से लिखना शुरू करो, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो बेटा यहाँ देखिए ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, यहाँ ये दोनों भी रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं उनको क्या कर दो आप, छोड़ दो। बाकी कौन कौन बच गया देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 0। एडिशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 8, है कि नहीं? एडिशन किया तो क्या आया, 8, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 7। आना कितना चाहिए, 16। इन दोनों का एडिशन किया तो क्या है मेरे पास में बेटा, 8, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। तो इनको भी नहीं, इनको भी नहीं, इनको भी नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 15। एडिशन किया तो कितना आया, 8, बट बेटा 16 आना चाहिए, तो गया 10 लेने। इन दोनों को बेटा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास में, 16। एडिशन किया तो कितना आया, 8। तो अपना क्या बन गया फैक्टर बेटा, ये वाले, है कि नहीं? आसान था ना बनाना। देखो तो मेरे फैक्टर क्या निकल के आ गए इसमें, 4 and 4, है कि नहीं? क्या निकल के आ गए, 4 and 4। तो मैं इनको यहाँ लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में 4a प्लस में 16, है कि नहीं? अब बेटा ये दो टर्म हो गई और ये वाली दो टर्म हो गई,
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन ले लिया, ए से ए कटा तो ए बच गया प्लस में 4, क्योंकि ए से ए कट गया, यहाँ एडिशन तो एडिशन 4 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस में 4 यहाँ आ गया। अब देखो बेटा ये वाली टर्म यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस में 4 और यहाँ पे a प्लस में 4, तो ये क्या बन गए, इसके दो फैक्टर बन गए। कैसे बने, देखो मैंने क्या किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें, 4a और 4a में। आ रहा है समझ में बेटा, है ना, इजी है ना चीजें, हाँ बहुत आसान है सर, आपको तो बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, हमें डिफिकल्ट लगता है, अरे पढ़ोगे तो आपको भी इजी लगेंगी, नालायको प्यार से समझो, ऐसे बिल्कुल बहुत इजी कंसेप्ट है। पी स्क्वायर प्लस में 10p और प्लस में 25। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके 10 के दो फैक्टर बनाए, क्या, 5p एंड 5p। अब 5p और 5 का एडिशन करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बट 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 25, मतलब मेरा काम बन गया। तो नई इक्वेशन बनाते हैं अपनी, क्या, p स्क्वायर प्लस में 5p प्लस में 5p एंड 25। बेटा इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, p कॉमन आ जाएगा, p को, तो बेटा वहां p की 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो 1 पावर कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, p प्लस में, p से p गए अपने तेल लेने, बचा क्या बेटा 5, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। बेटा इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकाल लिया। देखो बेटा यहाँ पे क्या बचा, p प्लस में 5, भाई 5 का इसमें डिवाइड करें तो 5 पे आएगा ना। तो देखो अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन आ रही हैं, तो क्या बन जाएगा, p प्लस में 5 एंड p प्लस में 5 बन गया। आगे चलते बेटा, देखो अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 25, ऊपर ले लेंगे इसको, नहीं बेटा यहीं तक ठीक है, ऊपर फिर गड़बड़ हो जाएगी। 25 m स्क्वायर प्लस में 30 m एंड प्लस में 9, है ना। इसको देखते हैं, तो इसको देखो बेटा, देखो अब इसमें थोड़ी सी आपको अलग इक्वेशन दी गई। यहाँ देखिए, यहाँ जो स्क्वायर वाला पार्ट था बेटा, उसके साथ में कोई भी नंबर नहीं था, बट यहाँ पे क्या दिया, इसने नंबर दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरह क्या करेंगे बेटा, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, ये 25 है ना, इसको इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर प्लस में 30m और प्लस में 9 इंटू में 25। तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस में 30m प्लस में 225। अब कोई दिक्कत, अब जैसा कि पहले करते आए थे हम, क्या कि इस 30 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 15 और 15। 15 और 15 को जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये निकल के आ गया 225, और इनका एडिशन किया तो मेरे पास में 30 आ गया। तो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, m स्क्वायर प्लस 15m प्लस में 15m और प्लस में 225। यहां तक समझ में आया। फिर आगे देखो बेटा, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया सर, m कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा m प्लस में 15। देखो m की पावर 1 थी
तो एक पावर कट जाएगी तो m बच गया, और m से m कट गया तो बचा क्या 15 प्लस में, इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा है तो 15 m प्लस में 15, यहाँ पे बेटा 15 कटा तो m बच गया और उसमें 15 का डिवाइड किया तो 15 आ गया। ठीक है बेटा, ये दोनों टर्म कॉमन आ रही है तो क्या आ गया अपना, कॉमन निकाल लेंगे इसको, m प्लस में 15 और m प्लस में 15 हो गया सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर बेटा अपना नेक्स्ट 4 क्या है, 49 y स्क्वायर प्लस में 84 y जेड एंड प्लस में 36 जेड स्क्वायर, है ना। अब बेटा इसमें भी वही बात हो गई कि सर यहां पे भी देखो 49 है तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 49 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, वाई स्क्वायर प्लस में 84 वाई जेड प्लस में 36 इंटू 49 जेड स्क्वायर, है कि नहीं, ये समझ में आया। चलो बेटा अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो करने की क्वेश्चन क्या बन जाएगी अपनी, वाई स्क्वायर प्लस में 84 वाई जेड प्लस ये कितना हो गया अपना, ये 54 और ये हो गया 1764 जेड स्क्वायर, है कि नहीं, यहां तक बातें समझ में आई। अब बेटा वही अपनी पहले वाली इक्वेशन ही बन गई, ये देखो, है ना, ये देखो। तो अब क्या करेंगे, वही कहानी अपनी फिर से स्टार्ट करेंगे। इसके दो पार्ट बनाओ बेटा, वो दो पार्ट ऐसे होने चाहिए जिनको एडिशन करे तो 84 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो अपने पास में कितना आ जाए 1764, तो कितना हो जाएगा 42 एंड 42, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस में 42 वाई जेड प्लस में 42 वाई जेड प्लस 1764 जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको होगा सर y कॉमन आ रहा है ना, y से y कटा तो y, यहाँ पे दो पावर है, यहाँ पे एक पावर, तो एक पावर कट जाएगी, प्लस में y से y कट कर क्या आ जाएगा 42z, ठीक है। आगे देखो बेटा, इन दोनों में बेटा मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, आपको होगा सर कॉमन तो बहुत कुछ आ जाएगा लेने के लिए, तो बेटा देखो z और 42 कॉमन आ जाएगा, प्लस में 42 और z कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बन जाएगा बेटा 42 से 42 कट गया, z से z कट गया तो क्या बच गया y प्लस इस 42 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42 और z की पावर 1 है, यहाँ 2 पावर है तो 1 पावर कट जाएगा तो क्या बन जाएगा z, है ना। देखो बेटा इन दोनों टर्म कॉमन दिख रही है आपको ये वाली, तो क्या आ जाएगा y प्लस में 42z, है ना, प्लस में y प्लस 42z, है ना, आई बात समझ में। तो ये अपना आंसर बन गया, है ना, ये लो जी, आई बात समझ में। तो बेटा यहाँ अपन 3 क्वेश्चन बच गए ना अपने, 4 तक हो गया, 5th 6th 7 8, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं आगे वाले सोल्व करवाता हूँ। आ जाओ बेटा, देखो बेटा इजीली सोल्व हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, है ना। देखो फैक्टर बेसिकली अधिकतर आपको क्या करेगा बेटा, वो स्क्वायर में ही देगा। 42 और 42 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा मेरे पास में 1764,
है कि नहीं? तो ये यहीं पे देख के रहता है, क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट बनाएगा तो टाइम कंज्यूम होगा, और इतना टाइम तो वो देता ही नहीं है आपको एग्जाम। बस तो थोड़ा सा अपना माइंड खर्च करो, है ना। और दूसरी बात, ये चीजें इजीली कैसे निकल के आती हैं, आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उस प्रैक्टिस से सारी चीजें इजी ऑटोमेटिक हो जाती हैं, दिखती हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैक्टर बनेंगे। बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फैक्टर दिखना तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होगा, पेन ही चढ़ना बंद हो जाता है। क्योंकि केवल पढ़ते पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। हमें कितना समझ आया, कितना हम ऑब्जर्व कर पाए, उसका एनालिसिस कहाँ से होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस लगातार कीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 8x प्लस में 4। अब वही चीज बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नई इक्वेशन बनाते हैं, इसको उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, x² माइनस 8x प्लस में 4 इंटू 4। तो x² माइनस 8x प्लस में 16 बन गई अपनी इक्वेशन। अब 8 के अपन दो पार्ट बनाएंगे, 4 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये आ गया, और एडिशन किया तो ये आ गया। तो क्या बन गया, x² माइनस 8x और माइनस 4x और प्लस में 16। देखो बेटा, मैंने दोनों टर्म को यहाँ पे नेगेटिव रखा, क्यों, क्योंकि मुझे नेगेटिव का क्या चाहिए था, 8x चाहिए था। और जब मैं -4 को -4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में ऑटोमेटिक 16 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, पॉजिटिव निकल के आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या, अब अपने पास दो ये टर्म बन गई, दो ये टर्म बन गई, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो देखो x की पावर 1 से 2 पावर कटेगी तो x बच जाएगा नेगेटिव, x से x कट गया तो क्या बच गया 4, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये लो जी 4 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ दिया तो x, 4 से 4 कट गया ना, बच गया x। बेटा यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा नेगेटिव, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 4। देखो बेटा, ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ रही है तो कॉमन निकालो, x प्लस में माइनस में 4 और x माइनस में 4। ठीक है बेटा, हो गया अपना ये आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 121 b² -88 bc प्लस में 16 c²। ठीक है बेटा, अब वही चीज यहां फिर से आ गई, देखो कि मुझे क्या करना है सर, इसको एक सिंपल इक्वेशन जो पहले दे रखी है उनमें चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, 121 को 16 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो b² माइनस 88 bc प्लस में 16 इंटू में 121 इंटू c² है कि नहीं। चलो बेटा, तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, b² माइनस 88 bc, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 बना और ये 96 तो बन के हो गया 93 90 99 1936, कितना हो गया 1936 c²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया अपने पास में, है कि नहीं। अब आगे देखो बेटा,
वो ही कहानियां फिर से दोहराते हैं। मुझे इसके दो पार्ट करने हैं। किसके? 88 के। अब 88 के दो पार्ट ऐसे बनाओ कि मैं जब उनका एडिशन करूँ तो मेरे पास में 88 आ जाए, और उनको जब मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 1936 सी स्क्वायर, है कि नहीं? ये आना चाहिए, तो आ जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? बहुत ही आसान है। कैसे सर? 44 सी और 44 सी, इन दोनों को जब एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा, और ये बी और ये भी बी। ठीक है, तो ये लो बेटा, बन गए अपने फैक्टर इसके। तो लिख दो इसको, बी स्क्वायर माइनस में 44 सी बी माइनस 44 सी बी प्लस 1936 सी स्क्वायर। बेटा इसको थोड़ा सा चलो चेंज कर लो, है ना। अपन ने उल्टा लिख दिया, ये बी सी था ना, तो बी सी कर लो इसको, बी सी, ये भी बी सी, और ये भी क्या? बी सी। हो गया। अब देखो बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सर b कॉमन आ रहा है, तो b को कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा? b माइनस 44c, है कि नहीं? यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है सर? 44c कॉमन आ रहा है ना। तो 44c से 44c कट गया, तो बचा क्या? b, और माइनस में देखो 44 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 44 टाइम, और c की पावर 1 से c की पावर 2 कटेगा तो c की पावर 1 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? b माइनस 44c और b माइनस 44c, तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आई बात है समझ में? इजी है ना चीजें, कहीं कोई डिफिकल्ट तो नहीं बता रहा ना अब इनको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर अपना 6 तो हो गया ना। 7 देखो क्या है बेटा? L प्लस में m का होल स्क्वायर और प्लस में 4LM। अब बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, a प्लस में b का होल स्क्वायर सिखाया था। क्या सिखाया था उसमें? a प्लस में b का होल स्क्वायर। जब मैंने इसकी डेरिवेशन लिखवाई थी आपको, तो क्या बनाई थी? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये लिखवाई थी। पक्का याद है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं इसको याद ना हो? हाँ, याद रखा करो सारी चीजें। देखो बेटा, तो a मतलब l का स्क्वायर, जब इसको ओपन कर रहे हैं ना, तो l का स्क्वायर प्लस में b मतलब m का स्क्वायर, और बेटा 2 तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना। a का मतलब l और b का मतलब m, और प्लस में 4LM। बेटा ये माइनस का, ये मुन्ना माइनस का, है ना। अब बेटा एक बात बताओ, ये भी LM, ये भी LM, ये 2 है, ये भी, ये कितने दिख रहे हैं आपको? ये 2 और ये 4, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? L स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर माइनस 2LM, है कि नहीं? अब बेटा ये भी एक फॉर्मूला है आपका, आपको याद हो तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कौन सा फॉर्मूला है ये। बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर जब अपन ने लिखा था, तो क्या लिखा था? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा था। बेटा ये देखो, मैं इसकी डेरिवेशन क्या लिखूंगा? l माइनस m का स्क्वायर होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां मुझे बताओ, देखो l का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, m का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा,
फिर -2 ये और LM दोनों की दोनों हो गया अपना। तो अपना आंसर क्या बन गया बेटा इसका? ठीक है। फिर देखिए बेटा अपना फाइनल क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है क्या बेटा? A² प्लस में 2A² B² और प्लस में B⁴। अब इसने क्या कहा आपसे बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है। मुझे इसके 2 टुकड़े बनाने हैं इसमें, कि ताकि उनको क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाए, ये एडिशन करूं तो ये मेरा आ जाए मेरे पास में, है कि नहीं? तो कर पाओगे? बहुत ही आसान है, देखो करते हैं। A² प्लस में, देखो मैं केवल B को ले रहा हूं बेटा, यहां पे मैं यहाँ पे B⁴ और B⁴ रख दूं। नहीं, ऐसे पूरे को कर लेते हैं बेटा। क्या करेंगे, एक बार ऐसा बताऊं, मेरे को आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि क्वेश्चन तो सही है ना अपना, A² प्लस 2A² B², चलो ठीक है, आ जाओ बेटा ये कर लेते हैं। तो बेटा मैं अगर B को यहाँ से निकालूं तो यहाँ पे देखो मेरे पास में क्या बन जाएगा, इसकी B की मैं 2 पावर बना देता हूँ, B⁴ और प्लस में B⁴। अब देखो बेटा इन दोनों को मैं करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये तो निकल के आ जाएगा, बट ये नहीं बनेगा, तो फिर कुछ और बनाना पड़ेगा मुझे। तो बेटा B⁴ और B⁴ कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इनको क्या कर लेते हैं, एक को प्लस का कर लेते हैं और एक को माइनस का कर लेते हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीजें निकल के आ जाएंगे अपने पास में, हो गया अपना काम। इनको एडिशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। चलो बेटा तो क्या बन जाएगा अपनी इक्वेशन, A² 2A² B⁴ प्लस में B⁴ माइनस करते हैं बेटा इसको 1 और प्लस में B⁴। तो आगे देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, A² प्लस में, सॉरी इसको तो कॉमन लेना है ना यहाँ पे, तो A² कॉमन आ जाएगा अपना, क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो 1 प्लस में 2 B⁴ है ना, और ये माइनस, यहाँ पे से क्या कॉमन आ जाएगा अपना, B कॉमन आ जाएगा, B कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस B⁴। इसको लिख लेते हैं बेटा क्या, A माइनस B, और अपना आंसर क्या बन जाएगा 1 माइनस B⁴, 1 प्लस 2 B⁴। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके, है ना। चलो बेटा देखो बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। यहां मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखवाना चाहूंगा। वो फॉर्मूले हैं आपका क्या बेटा, पहला है A² प्लस में B²। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, A प्लस में B और A प्लस में B। दूसरा होता है अपना क्या बेटा, A² माइनस B²। इसका मतलब क्या होता है, A माइनस में B और A प्लस में B। देखो यहाँ पे जब प्लस में रखा था मैंने बीच में तो दोनों जगह पॉजिटिव संख्याएं रखी, लेकिन यहाँ पे जब माइनस रखा तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस, याद रख लोगे इससे, है ना। अब अपनी जितनी भी टर्म है ना बेटा, ये जितनी भी इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इन सारी इक्वेशन को इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम क्या करेंगे,
सोल्व करेंगे। जो दे रखा है उसको एज इट इज कर लेंगे, लेकिन जो नहीं दे रखा उनको इन दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां देखो बेटा, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 4p² माइनस 9q²। अब यहां देखने से बेटा एक चीज समझ में तो आ रही है कि सर p पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, q पे भी लगा हुआ है, पर 9 और 4 पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। बेटा नहीं दे रखा तो अपन बना लेंगे। कैसे, यहाँ देखो, जो अपना 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और p में पहले स्क्वायर है, माइनस 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, q में पहले से स्क्वायर दे रखा है, ये लो जी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2p प्लस में ब्रैकेट के बाद स्क्वायर माइनस 3q और ये ब्रैकेट के बाद स्क्वायर। तो यहां देखने से मुझे दिख रहा है सर a² माइनस b², ये फॉर्मूला बन गया ना अपना, तो ऐसे लिख देंगे इसको 2p, तो यहां पे इसको लिख ही लो बेटा आप। यहां क्या बन रहा है, a² माइनस a² माइनस b², तो a प्लस में b और a माइनस में b, ये बन गया। अब इसको यहां लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो a² कौन, 2p, तो 2p प्लस में 3q, एक तो ये बन गया फैक्टर, दूसरा 2p माइनस में 3q, एक ये बन गया, बन गए दो फैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर बन गए तो। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, देखो 63a² माइनस 112b²। अब यहां देख के एक चीज समझ में आई सर, चलो a पे तो स्क्वायर है, b पे भी है, बट 112 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 963 होता है। यह समस्या हो गई, तो बेटा इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे, देखो मैंने क्या कहा था, स्क्वायर नहीं दे रखा तो हम बनाएंगे, कैसे भी करेंगे बट इसको बनाएंगे। कंडीशन क्या रहेगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस को हम रॉन्ग नहीं होने देंगे, बाकी कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में। देखो बेटा मुझे दिख रहा है सर इसमें 7 का डिवाइड होता है, इसमें भी 7 का डिवाइड हो रहा है, तो मैं कर लेता हूं। 7 का जब मैंने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 9a² आ गया, है कि नहीं। और जब इसे किया तो बेटा ये कितना आ गया, 16b²। अब यहां देख के मुझे समझ में आ रहा है कि सर अब इसमें दोनों में स्क्वायर बन सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ब्रैकेट के बाद तो 7, इसको मैंने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, है कि नहीं। यहां तक चीजें समझ में आई। आगे देखो, तो इसको क्या कर लेंगे, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर कौन आ जाएगा अपना 7। अब बेटा ये a और ये b, तो अपना फॉर्मूला वही अप्लाई हो गया यहाँ पे, a² b² वाला, कि सर a² माइनस b² क्या बनेगा, a प्लस में b और a माइनस में b, बन गया। बन गया तो सोल्व कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट के बाहर तो 7 ऐसे की ऐसे, तो क्या बन जाएगा, 3a माइनस में 4b और 3a प्लस में 4b, हो गया अपना सॉल्यूशन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे कुछ मुस्कुरा तो दो भैया जी, क्या हुआ,
अरे तुमको तो लगता है सांप खा लिया है ना? सांप सूंघ गया तुमको तो, कुछ बोलते ही ना हो। पाजी कभी हंस भी लिया करो, है ना? अजी सर, मूवी देखते हो? जिस शहर में तुम अपना ड्यूटी करने आए हो ना, उस शहर के बाप जी कहते हैं हमें, है ना? मिर्जापुर। बड़े खतरनाक डायलॉग हैं उसमें, देखना बहुत अच्छी मूवी है, काफी कुछ सीखने को मिलता है उसमें। वो बिहार की और यूपी की रियल स्टोरी है बेटा। वो हकीकत में वहां पे एक टाइम में ऐसा ही चलता था, लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं है। चलो बेटा देखो, इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा 49, 7 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर पहले से दे रखा है, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, है ना? फिर देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 7a का होल स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, तो वही बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस में b और a माइनस में b, है ना? तो देखो बेटा, चलो करते हैं इसको सोल्व फिर। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, 7a माइनस 6 और 7a प्लस में 6, ये अपना फाइनल रिजल्ट बन गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बेटा आपको, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। अब यहां हो गई समस्या, यहां क्या हो गई समस्या, क्या समस्या हो गई सर? है ना? यहां देखो सर, x की पावर 5 दे रखी है, यहां पे x की पावर 3 दे रखी है। अब क्या करेंगे हम? अरे कछु ना करेंगे, देख बेटा इधर, इसको पहले चेंज करते हैं किसमें, जहां तक हो सके इजी में तोड़ने की कोशिश किया करो चीजों को, है ना? दूसरा, ये इन दोनों की पावर क्या निकल के आ जाए, सेम निकल के आए, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश किया करो। तो बेटा मैं 16 को 2 की पावर 4 तक लेके जा सकता हूं, है ना? 2 की पावर 4 तक लेके जा सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5। तो करते हैं फिर इसको बेटा, या फिर मैं ऐसे कर लूं, देखो इनमें x कॉमन ले लेते हैं बेटा, बन जाएगा ना? फिर क्या बन जाएगा देखो, 16x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर बन गया अपने पास में। देखो यहाँ किया था ना अपन ने, यहाँ 7 का कॉमन ले लिया था, वैसे ही वहाँ x कॉमन ले लेंगे। अब x कॉमन लेने से अपने पास में क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया, अरे ये क्या बन रहा है, अरे ये 144 आएगा, है ना? इसको क्या कर लेंगे सर, ये बन रहा है 2 की पावर 4 और x की पावर 4, और ये x कॉमन आ रहा है, नेगेटिव। सर ये 12 की पावर 2 और x की पावर 2 बन गया बेटा ये, है ना? अब इनको वैसे लिख लेते हैं अपन, x के बाद में ब्रैकेट के अंदर 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर की पावर 2। आप कहोगे ऐसे क्यों लिखा बेटा, देखो इधर देखो एक बार, 2 की पावर 2 और x की पावर 2 के मैंने क्या लगा दिया 2। जब ये मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 x की पावर 4 वापस से बन गया, और यही तो हमें चाहिए था, तो बना लिया हमने। देखो माइनस 12 x की पावर कितनी 2 बन गया। अब अपना वही फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, कौन से वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a प्लस में b और a माइनस में b। अगर ये बन रहा है तो इसको बना लिया हमने, तो आ जाओ बेटा करते हैं फिर इसको। देखो x ऐसे कैसे बाहर, तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस में 12x है कि नहीं, और फिर माइनस सॉरी 2 स्क्वायर x² माइनस 12x बन गया बेटा, है कि नहीं। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं, और 5th के लिए मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाऊँ। चीज़ें मजे लायक है ना सर, क्या एक्स वाई ये मैथमेटिशियंस को कोई काम नहीं था क्या ना बेटा। एक्स वाई का मतलब आपकी वही नॉर्मल संख्या ही है बेटा, है ना। लेकिन ये फॉर्मूले बनाए गए, इनको लेके कुछ इक्वेशंस बनाई गई, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीजें वेरी करती है, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अभी आज आपने 2 वैल्यू ली है, कल आप 4 भी ले सकते हो। तो उन्हीं कंसेप्ट को लेके उन्होंने क्या कर लिया, वेरिएबल्स को रेडी किया और ये फॉर्मूले बना दिए कि आप इन फॉर्मूला से किसी भी नंबर की इक्वेशन बना के उसे सोल्व कर सकते हो, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5th। L प्लस में m का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव L माइनस m का होल स्क्वायर। अब बेटा ये मैंने लिखवाए थे अभी पीछे क्या, कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना बेटा। अब उन दोनों फॉर्मूला से इनको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस, इन दोनों को ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, l स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस में 2ab। बेटा ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपनी, l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस में 2ab। मैंने इनके साइन को चेंज किया क्योंकि हमें पता है सर ब्रैकेट के बाद अगर नेगेटिव साइन हो तो अंदर वाले साइन बदल जाया करते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए बेटा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, बच गया कौन, यहाँ 2ab तो कितना हो जाएगा 4ab। ये अपना फाइनल रिजल्ट बन गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा क्या, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 16। अब बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या लगा लेंगे, 3xy को क्या कर लेंगे स्क्वायर लगाया और ये 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस में b और a माइनस में b, यही बनता है ना। अगर ये बनता है तो इसको बना लिया हमने, तो आगे देखो बेटा क्या बन जाएगा आगे। अब इसको सिर्फ में लिख लेंगे तो 3xy प्लस में 4 और 3xy माइनस में 4 और ये अपना फाइनल रिजल्ट बन गया। आया मजा, तो स्क्रीनशॉट लो इसको जल्दी से ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल पाए। देखो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से दे देते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इजी से कंसेप्ट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ax स्क्वायर प्लस में bx, बेटा दोनों में x कॉमन आ रहा है तो मैं x को बाहर निकाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा a, अब 1 पावर से 2 पावर कटेगी तो एक पावर बच जाएगा,
प्लस में बी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। 7p² प्लस में 21q²। बेटा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, तो निकाल दो 7, है कि नहीं? अगर 7 को निकालेंगे तो क्या बच जाएगा सर? यहाँ पे तो 7 से 7 कट गया तो p, और यहाँ पे 7 का डिवाइड इसमें किया तो 3 टाइम और q, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो बन गया अपना फैक्टर ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 2x³ प्लस में 2xy² और 2xz⁴। अब मैंने कहा था देखो 2 सब जगह कॉमन आ रहा है तो मैंने निकाल लिया है। x भी सब जगह पे आ रहा है बेटा, x में छोटी पावर क्या है सर? x ही है, x है ना। अब देखो 2 से तो 2 कट गया तो x³ 3 x³ 1, तो कितना बच जाएगा? x² 2 प्लस में देखो 2x से 2x कट गया, बच गया क्या? y² प्लस में 2x से 2x कट गया, क्या बच जाएगा बेटा आपके पास में? z²। तो अपने पास में एक फैक्टर निकल के आ गया इसका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? am² प्लस में bm² प्लस में bn² प्लस में an²। अब इन दोनों के बेटा m कॉमन आ रहा है ना, तो m को बाहर निकाल लिया, m² से m² कटा तो क्या बचा बेटा? a, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? b। इधर देखो n² कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? b प्लस में a। बेटा इसको घुमा लेते हैं हम तो क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन? m² a प्लस में b प्लस में n² a प्लस में b। दोनों कॉमन आ रहे हैं तो भी हम बाहर निकाल लेंगे, तो a प्लस में b और m² प्लस में n²। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आ जाओ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, 4 तो हो गया ना अपना। 5th देखो, 5th में क्या है? l m प्लस में l, और फिर क्या है? प्लस m प्लस में 1। तो बेटा इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? l कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? l m प्लस में 1 और ये m प्लस में 1। बेटा दिख रहा है कॉमन तो क्या आ जाएगा? m प्लस में 1 और ये l बाहर ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? y प्लस में z प्लस में 9 और y प्लस में z। ये तो सोल्व करके ही दिया हुआ है, देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसको बाहर निकालो। y प्लस में z और फिर क्या बचा हुआ है? y प्लस में 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है? 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस में 2yz। इसको देखो, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या सर? 4 को 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 कॉमन लिया देखो,
और बेटा y भी तो कॉमन आ रहा है तो y भी निकालिए। क्या आ जाएगा बेटा y माइनस में 4 है कि नहीं। यहां से मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा क्या आ जाएगा 2z कॉमन आ जाएगा है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे से 4 और यहाँ पे क्या बेटा प्लस में z से z क्या 2 से 2 का क्या तो क्या बच गया 5। ठीक है अब मैं कुछ इसको घुमा लेता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे 5y y माइनस 4, देखो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इसको घुमा दूं तो क्या बन जाएगा, देखो मैं लिख दूं इसको क्या -2z तो ऐसे कैसे मैं y माइनस में 4 लिख दूं और ये भी इसका बन, ठीक है। तो मैं जब ये खोलूंगा तो मेरे पास में यही निकल के आ जाएगा वापस से, है कि नहीं, रहेगा नहीं आएगा पक्का। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आएगा ये, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा मेरा, है ना। तो आगे देखो कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये देखो तो 5y माइनस में 2z और क्या बन जाएगा y माइनस में 4, ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को कहाँ करें, जगह नहीं बची, समस्या हो गई अपने पास। तो इसी को आपस में मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 7 को मिटा रहा हूँ, पूरे को नहीं मिटाऊँ, यहाँ बस इतने को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो 7 हो गया ना, अरे 8 देखो वहाँ 10ab प्लस में 4a प्लस में 5b और प्लस में 2, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है आपका 4a है ना, और ये 5b है। इधर देखो अब मैं इनमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने और a भी ले लिया, तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास में 5b प्लस में ये कितना हुआ 2 और a से 1 चला गया। जब यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो क्या आ गया 5b प्लस में 2, देखो दोनों ये चीजें कॉमन आ रही हैं तो क्या आ जाएगा 5b प्लस में 2 और 2a प्लस में 1, तो ये क्या हो गया अपना माइनस आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को इसी के नीचे सोल्व कर देता हूँ, ये है ना 9 को सोल्व 10 नहीं है। देखो बेटे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपको, है ना मैं 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो बेटे क्वेश्चन को आएगा अपना, चलो देखो 2 कॉमन लेंगे 2y लेंगे, 2y लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 3x माइनस में कितना y से तो 2, देखो 2 का डिवाइड किया x से x कट गया तो y x y से y कटा तो x निकल गया, y से y कटा 4 का 2 में डिवाइड 2 का 4 में डिवाइड किया तो 2 निकल के आ गया। फिर देखो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बच जाएगा मेरे पास में यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया तो 2 माइनस 3x आ गया, और इसको घुमा देते हैं बेटा, घुमाने से मेरे पास में ये निकल के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2y 3x माइनस में 2 और बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 2 हो गया। बेटा ये दोनों चीज इक्वल इक्वल आ गए तो कॉमन निकाल लेते हैं, 3x माइनस में 2 और 2y माइनस में
3 बन गया अपना सॉल्यूशन, है ना। अब आप इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे ताकि आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आसानी से कर लेंगे, अपन ने पहले किए भी थे। कौन से दो फॉर्मूले बनाए थे अपन ने, या तो आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था मैंने, इसमें भी बताया था क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो लिखा था ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, और एक लिखा था क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस में बी। ये दो हमारे फॉर्मूले थे। इन्हीं फॉर्मूलों पे हमने बेटा क्या किए थे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और लास्ट 12.1 में भी हमने ऐसे सॉल्व किया। याद है आपको कुछ, अच्छी बात है, याद है तो, नहीं है तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिए, इसे याद करके रखना। ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4। अब समस्या यहाँ पे आ गई सर, इसको हम, ये तो स्क्वायर में है ही नहीं, अपना फॉर्मूला तो स्क्वायर में है। तो बेटा मैंने कहा था कि मैथमेटिकल इक्वेशन कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ। तो हम कर लेंगे कैसे बेटा, एक का स्क्वायर कर दूं, है कि नहीं, मतलब पावर का होल पावर कर दिया। और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, अब बेटा मैं जब इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर ये निकल के आ जाएगा मेरे पास में। तो बेटा फॉर्मूला बन गया अपना क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। अगर ये बन गया तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है कि नहीं, पक्का। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, पी की पावर 4 और माइनस 81। अब बेटा यहाँ पे पी की पावर को तो मैं क्या लिख लूंगा, ये, बट सर अब समस्या हो गई 81। तो बेटा मुझे ये पता है क्या कि 3 की पावर जो 4 होता है वो 81 होती है। बेटा ये जो पावर है ना, वो कम से कम 6 7 तक आप 4 पावर याद करके रखिएगा, जैसे है ना, स्क्वायर क्यूब, है ना, फिर आपके पावर 4 हो जाती है, पावर 5 5 6, तो 6 तक के 6 पावर याद करके रखना बहुत यूजफुल रहता है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारे आंसर मिल जाते हैं। तो मैं इसे 3 की पावर की 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है कि आगे देखो तो ये क्या बन गया मेरा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए माइनस बी और ए प्लस में बी, बना के नहीं बना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, हो गया नंबर 3। एक्स की पावर 4 माइनस वाई प्लस में जेड की पावर 4। बेटा इसको भी चेंज कर लेंगे अपन स्क्वायर में, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई प्लस में जेड का स्क्वायर और इसके बाद बराबर लगा के ये कर देंगे, लेकिन तो आगे जब इसको चेंज करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे x, देखो मैं इस ब्रेक इसको सोल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने को इसमें इतना करना नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, बन रहा है तो बात खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। फिर दूसरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस जेड का स्क्वायर।
अब ये तो फॉर्मूला है ही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अपने को सोल्व करने, क्योंकि आज कुछ कटने वाला तो ये है नहीं, है कि नहीं? कुछ सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, तो फिर बाकी क्यों सोल्व करना आपको फालतू, है ना? ये अपने क्या बन जाएगा, सिर्फ फैक्टर बन गए, बाकी सोल्व ही नहीं करना अपने को। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4। सॉरी बेटा, ये बाहर हो गया। अब आगे देखो बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस x माइनस जेड की पावर 2 की पावर 2। तो बेटा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और एक क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, बन गए दोनों अपने यहाँ पे, ठीक है, बन गए। ये अपना आंसर, इसका आप सोल्व कर सकते हो बेटा, इसको आगे करने का ना, नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो बेटा क्या है, इसको फैक्टर तो बनाया था, फैक्टर हमने बना दिया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी की पावर 4। बेटा यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे आपको भी दिख रहा है क्या, कौन से वाला, ये वाला, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। आपको भी कैसे सर आप दिखाओ, मुझे बताओ, देखिए अभी देखें, देखो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सॉरी माइनस वाला बेटा, माइनस 2 ए बी, कैसे लिखा ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर की 5 माइनस, मैं इसको आगे लिखूं पहले बेटा, ए बी की पावर की 2 पावर, तो माइनस में 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ देख के बताओ बेटा मेरे को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेटा ये पूरा ऐसे से दिख रहा है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे फैक्टर इसका, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? हो गए सारे क्वेश्चन वो वाले। इधर देखो फिर बेटा, इसको सोल्व करते हैं, जैसे कि अपन करते हैं, जैसे दो पार्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा 4 एंड 2, ठीक है? तो मेरा क्या जाएगा यहाँ पे, सीधा नहीं कुछ, क्या बन जाएगी पी स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस 4p और प्लस में 8, है ना? इसको करेंगे तो क्या, इनमें से p कॉमन आ जाएगा, तो p प्लस में 2 एंड प्लस में इनमें क्या आ जाएगा 4, तो p प्लस में 2 कॉमन क्या आया, p प्लस में 2 और ये p प्लस 4 हो गया। इसको देखो बेटा, इसके क्या बनाएंगे, दो फैक्टर बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा s का फैक्टर 2 एंड 8, है ना? 2 को नेगेटिव को बना देते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आ जाओ, तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस 2p, और नीचे लिखते हैं इसको, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस में 8p माइनस 16, इनमें बेटा p कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं? तो p माइनस 2, यहाँ बेटा 8 कॉमन आ जाएगा, तो p माइनस 2, बेटा p माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो p माइनस 2
और p प्लस में f, है ना, बन गया। यहाँ इसे देखो एक बार बेटा, मैं इसके दो फैक्टर 7 और 3 बना सकता हूँ, दोनों नेगेटिव रहेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ये आ जाएगा, एडिशन करूंगा तो ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर माइनस 7, सॉरी 3, पहले छोटा पहले लगा करो, बड़े वाले को बाद 3 क्यू प्लस में 7 क्यू, सॉरी माइनस, और प्लस में 21। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने, देखो यहाँ पे से क्यू कॉमन आया तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 3, यहाँ 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 3, माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे माइनस। बेटा इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7 हो गया बेटा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो बेटा ये अपना 12.2 भी कंप्लीट, ये आपके 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से देख के प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आपके रिव्यू का मैं वेट करूंगा, तो ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय।